दुनिया के चौंकाने वाले अनसुलझे रहस्य। विज्ञान ने आज के समय में बहुत तरक्की की है। विज्ञान ने हमें कई सारे दुनिया के रहस्य बताए हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अभी तक रहस्य ही बने हुए हैं और इन रहस्यों का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जो हमारे लिए आज भी अबूझ बनी हुई है। तैरते पत्थरों का रहस्य। रामेश्वरम। हमारे पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान राम माता सीता को रावण के कैद से बाहर लाने के लिए श्रीलंका तक समुद्र में एक पुल बनवाया था। ये फ्लोटिंग ब्रिज राम सेतु या एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। यह पुल पूरी तरह से फ्लोटिंग पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के आसपास मौजूद सभी पत्थरों में कुछ पत्थर सामान्य स्थिति में हैं, लेकिन जब इन्हें पानी में डालते हैं तो यह तैरने लगते हैं। इसका बहुत सारे वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया जा चुका है, लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे के रहस्य को अभी तक सबके सामने नहीं ला सके। बेलेंसिंग चट्टान, तमिलनाडु। बैलेंसिंग रॉक। बेलेंसिंग चट्टान तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की तीव्र ढलान पर एक पत्थर रखा हुआ है, जिसे देखने पर यह लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। इस चट्टान के 20 फुट ऊपर होने का अनुमान है। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये भगवान श्री कृष्ण के मक्खन का मटका है। ये देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पर्यटक ये देखकर आश्चर्यचकित हैं कि यह चट्टान इतनी तीव्र ढलान पर स्थिर कैसे रह सकती है। 1908 में अंग्रेजी सरकार ने इसे हटाने की कोशिश भी थी, लेकिन उनकी ये कोशिश काम नहीं आई। अश्वत्थामा। जिसने भी महाभारत पढ़ी या देखी होगी, उन्हें अश्वत्थामा के बारे में बिल्कुल पता होगा। अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। इनकी एक गलती उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र मारने के कारण श्री कृष्ण भगवान ने इन्हें श्राप दे दिया कि दुनिया के अंत होने तक इनकी आत्मा भटकती रहेगी। आज भी माना जाता है कि अश्वत्थामा की आत्मा भटक रही है। हालांकि इसका कोई प्रमाणित सच नहीं मिलता, फिर भी कई लोगों द्वारा कई जगह पर अश्वत्थामा के देखे जाने का दावा किया गया है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है, जिसके अंदर भगवान शिव का मंदिर है। वहां पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया गया है। वहां की स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा यहां पर आज भी भगवान शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि किले के अंदर एक तालाब भी स्थित है, जहां पर अश्वत्थामा पूजा करने से पहले नहाते हैं। वहां की स्थानीय लोग कहते हैं कि जिसने भी अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा, उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई। केवल यही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के गोरीघाट के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने का दावा लोगों के द्वारा किया गया है। वहां की स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा अपने सिर पर लगे घाव से निकलने वाले खून को बंद करने के लिए हल्दी और तेल यहाँ के लोगों से मांगते हैं। हालांकि उनके इस बात में कितनी सच्चाई है, उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। अश्वत्थामा के भटकने की कहानी आज भी रहस्यमयी बन के रह गया है। द डांसिंग प्लेग। स्ट्रासबर्ग शहर में 1518 में गर्मियों के दिनों में एक महिला ने सड़क पर भयानक तरीके से नाचना शुरू कर दिया और रुकने का नाम ही नहीं लिया। कब दिन से रात हो जाती और कब रात से दिन, लेकिन महिला नाचती ही रहती। इस महिला के साथ एक सप्ताह में 34 अन्य महिलाओं ने भी नाचना शुरू कर दिया। ये संख्या एक महीने में 400 तक पहुंच गई, लेकिन महिलाएं नहीं रुकी। इन महिलाओं को देखकर यही लगता था कि इनमें किसी आत्माओं ने वास कर लिया है। नाचने का न ही कोई मौका था और न ही कोई वजह। महिलाओं की नाचते नाचते हालत खराब होने लगी। कई महिलाओं की तो मौत भी हो चुकी थी। इन्हें रोकने के लिए धार्मिक पुरोहितों को बुलाया गया और साथ में स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए डॉक्टरों और वैज्ञानिकों भी बुलाया गया। इस घटना पर सभी लोगों का अलग अलग मानना है। कोई कहता है कि यह एपिलेप्सी है, तो कोई इसे मानसिक रोगी कहने लगा। इसके पीछे कई वजह और कारण बताए गए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है।